सुप्रभात शिशु भाई बहन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बिरामित्रापुर, कक्षा छठी, विषय हिंदी का पाठ हमसे सब कहते को आज हम सब पढ़ेंगे और समझेंगे। हमसे सब कहते, इस पाठ को हम पहले कविता की तरह पढ़ना सीखेंगे। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आओ। बादल से कहता कब कोई, मत जलधारा यहाँ बरसाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, भागो जाओ यहाँ न आओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आओ। हम पर ही सबका बस चलता, क्या सही है हमें बताओ। इस कविता को हम इस तरह से पढ़ेंगे और इसे याद रखने की चेष्टा करेंगे। अब आगे हम लोग इस कविता का अर्थ को समझेंगे कि इस कविता में क्या कहा गया है। इस कविता के पहले पद में कहा गया है, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। अर्थात कोई भी आज तक सूरज से तो नहीं कहता है कि आप यहाँ पे आज धूप मत फैलाओ, आप यहाँ हमारी अपनी रोशनी हमें ना दो। फिर बच्चे कहते हैं कि बादल से, फिर बच्चे चाँद से कहते हैं कि कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले जाओ। अर्थात चाँद की जो रोशनी है उससे कोई नहीं कहता कि आप अपनी चाँदनी यहाँ मत फैलाओ, कहीं और जाके फैलाओ। उसी तरह हवा से भी कोई नहीं कहता है, खबरदार जो अंदर आओ, इतनी तूफान लेके आप हमारे पास मत आओ। उसी तरह काले बादल से भी कोई नहीं कहता कि अब आप यहाँ पे अपनी जलधारा मत बरसाओ, कहीं और जाओ और वहाँ पे बरस जाओ। तो ऐसे वो बच्चा हर चीज़ से कहता है कि आप सब इन लोगों से कोई कुछ क्यों नहीं कहते। फिर क्यों हमसे भैया कहते हैं, भागो भागो यहाँ से जाओ, यहाँ मत आओ। उसी तरह अम्मा भी हमें कहती है, माँ भी कहती है कि घर भर में अपने जो खिलौने हैं यहाँ वहाँ मत फैलाओ, तुम यहाँ मत खेलो, वहाँ मत जाओ, ऐसा। उसी तरह पापा भी कहते हैं, बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आओ। तो इसी तरह इस पाठ में बच्चे प्रार्थना कर मतलब कहते हैं कि कोई सूरज से कुछ नहीं कहता है, कोई चाँद से भी कुछ नहीं कहता है, कोई हवा से भी कुछ नहीं कहता है, बादल से भी कुछ नहीं कहता है। फिर हमको ही सब कोई क्यों कहते हैं, यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ, खेल खिलौने यहाँ मत फैलाओ। तो सबका बस जो है सिर्फ हम पर ही चलता है। तो क्या सही है क्या गलत है, कोई हमें बताओ। ये एक बच्चे की मन की बात है जिसे यहाँ पे समझाया गया है कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, कितने नादान होते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है तो वो सोचते हैं कि हम पर ही सारा रोक टोक है, हमें ही सब कोई मना करते हैं। लेकिन बाकी कोई से तो कोई कुछ नहीं कहता है, इन्हें कोई मना क्यों नहीं करता है। हम बच्चे हैं इसीलिए हम पर ही सबका जोर चलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बड़ों को गलत समझें। इसका अर्थ ये है कि वो हमें जब कुछ समझाते हैं, कुछ कहते हैं तो वो हमारे अच्छाई के लिए ही कहते हैं। तो इसमें बाकी सारे लोगों को, बाकी सारी चीज़ों से एक बच्चे की मनोभावना को दर्शाया गया है। इस पाठ को अच्छे से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और पहले जो कविता का स्वर बताया गया है उस स्वर में कविता को अच्छे से याद करेंगे और कविता को गाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।